Guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Delhi man scams 700 women using fake dating profiles. तो दिल्ली का एक मैन है, इसने क्या किया, स्कैम किया, धोखा किया कितने वुमेन के साथ, 700 वुमेन के साथ, कैसे यूज़ करके, फेक डेटिंग प्रोफाइल्स का यूज़ करके। इसको हम अच्छे से समझते हैं गाइज, और लास्ट में हम वर्ड भी सीखेंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, और इसमें भी जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसके हम सिनोनियम में देखेंगे और हिंदी में मीनिंग में देखेंगे, और लास्ट में जो हम अपना टेंस करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो here is a Delhi police has arrested a 23-year-old man who allegedly scammed over 700 women after befriending them on dating applications by using as a US-based model। तो इतना समझते हैं कि दिल्ली पुलिस ने हैज़ अरेस्टेड, हैज़ के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उसने दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है एक 23 वर्षीय युवक को जिसने कथित रूप से स्कैम किया है। ओवर 700 का मतलब होता है कि ओवर कब लगाते हैं, जब हम बताते हैं कि किसी क्वांटिटी से ऊपर, यानी कि 700 से भी ऊपर महिलाओं को उसने किया है, स्कैम किया है। कैसे, बी फ्रेंडिंग देम, उनके साथ दोस्ती कर कर, ऑन कहाँ पर, कैसे उनसे बी फ्रेंड कहाँ पर बना, वो डेटिंग एप्लीकेशन का यूज़ करके, और बाय पोजिंग, अपने आप को बताकर कि वो क्या है, यूएस बेस्ड मॉडल है। द साइबर पुलिस स्टेशन ऑफ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अरेस्टेड तुषार बेस्ड ऑन चार्जेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज बम्बल एंड स्नैपचैट टू लर हिज विक्टिम्स। तो जो साइबर पुलिस है, इसने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से तुषार बेस्ट, उसका नाम बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया है ऑन चार्जेस। उस पर चार्जेस क्या लगी हैं कि उसने एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी को शोषण करना, किसी का गलत यूज कह सकते हैं, किसी का नुकसान करना, किसी को दबाना। ठीक है, कैसे दबाया, एक्सप्लॉइट कैसे किया इसने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सच एज जैसे कि बम्बल हो गया या स्नैपचैट हो गया, और टू लर हिज विक्टिम्स, अपने मींस विक्टिम्स को कैसे करता था, लर करता था। तो वर्ब भी है और एक नाउन भी है। इसका मतलब होता है एंटाइजमेंट, इसका सिनोनियम होगा एंटाइजमेंट, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को लुभाना, लर करना। ठीक है, एंटाइजमेंट, या फिर कहेंगे एनरैप्चर, ENRAPTURE, एनरैप्चर, या फिर कहेंगे कैजोल। कैजोल बहुत अच्छा सिनोनियम, इसको कैसे याद करेंगे मैं बताती हूँ। तो जो काजोल हैं वो क्या है, वो बहुत ही सुंदर हैं, अच्छी हैं, लेकिन कई जो लोग हैं, जैसे कि अगर वो कैजुअल नाम की कोई किसी और लड़की को भी मिल लेते हैं तो वो कहते हैं कि उसे क्या कहते हैं कि तुम बिल्कुल काजोल जैसी हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो वो क्या करते हैं, उसे कैजुअल करते हैं, मीन्स उसे लर करते हैं, उसको बस उसकी झूठी तारीफ करते हैं, उसे प्रेरित करते हैं। ठीक है, उसे फुसलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैजुअल, तो काजोल से याद रख लेना कैजुअल। ठीक है, या फिर अट्रैक्ट करना, AATRACT, अट्रैक्ट करना, या फिर एंटाइज करना, बहुत अच्छा सिनोनियम इसका, एंटाइज करना किसी को। ठीक है, आई होप आपको ये सिनोनियम अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो वो क्या करता था, बबल या स्नैपचैट के जरिए पीड़िताओं को अट्रैक्ट करता था, एंटाइज करता था, एनरैप्चर करता था, कैजुअल करता था, ब्लैकमेल देम यूजिंग प्राइवेट फोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड एक्सटॉर्ट मनी। और वो उनको क्या करता था, ब्लैकमेल करता था, कैसे, यूज़ करके उनके प्राइवेट फ़ोटो को या वीडियोज़ को। और एक्सोर्ट का मतलब होता है ऐंठना, पैसे निकलवाना, किसी को फोर्सफुली किसी चीज़ को करने के लिए कहना, मीन्स एक्सटॉर्ट करना। इसका मतलब होता है ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, ऑब्टेन बाय फोर्स, किसी चीज़ को फोर्सफुली प्राप्त करना, उसको कहेंगे एक्सोर्ट। ठीक है, तो पैसे ऐंठने के लिए वो ये सब चीज़ें करता था। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, ड्यूरिंग द डे ही वर्क्स एज अ रिक्रूटर एट अ प्राइवेट कंपनी इन उत्तर प्रदेश नोएडा। पुलिस के मुताबिक ड्यूरिंग द डे मीन्स दिन के समय, दिन के दौरान,
वो काम करता था एक रिक्रूटर के तौर पर। कहाँ पे? एट प्राइवेट कंपनी में इन उत्तर प्रदेश के नोएडा में। एट नाइट ही टर्न्स इनटू अ यूएस बेस्ड मॉडल ऑन अ सोल सर्चिंग ट्रिप टू इंडिया। और दिन के समय एट नाइट मीन्स रात के समय वह टर्न इनटू मीन्स किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाना, तो अपने आप को चेंज कर लेता था यूएस बेस्ड मॉडल के रूप में। और ऑन अ सोल सर्चिंग ट्रिप, और सोल सर्चिंग मीन्स आत्म खोज की यात्रा के लिए भारत को की ट्रिप करता था। हिज डे जॉब ऑफर्ड हिम सिक्योरिटी, जो उसका दिन काम था, जॉब था, डे जॉब था, वो ऑफर करता था, उसे प्रदान करता था सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करता था। एंड हिज नॉक्टर्नल एक्टिविटीज ब्राउट इन द मनी थ्रू मैनिपुलेशन एंड ब्लैकमेल। और नॉक्टर्नल एक्टिविटीज़, नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि जो क्रिया रात में होती है, जैसे कि कई ऐसे लोग हैं जो रात भर जगे रहते हैं, उनको हम कहेंगे नॉक्टर्नल पीपल, मीन्स रात में जगे रहने वाले, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ जो रात में की जाती हैं उसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होता था, उसे पैसे मिलते थे। कैसे? थ्रू, किस माध्यम से? मैनिपुलेट करके। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी को मैनिपुलेट करना, अपने इशारों पर नचाना, ठीक है। और ब्लैकमेल करके वो उनसे पैसे ऐंठता था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे तुषार सिंह बीस्ट 23 वॉज अरेस्टेड फ्रॉम दी शकरपुर एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली ऑन फ्राइडे फॉर डिफ्रॉडिंग ओवर 700 वुमेन बाय पोजिंग एज अ मॉडल ऑन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो जो तुषार सिंह बीस्ट है, इसकी उम्र बताई जा रही है 23 साल। इसको अरेस्ट किया गया कहाँ से? फ्रॉम, जब हम किसी चीज़ को से, फ्रॉम का मतलब होता है से, मीन्स उसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? शकरपुर एरिया से, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली ऑन फ्राइडे के दिन। फ्रॉम डिफ्रॉडिंग, फॉर, किस लिए अरेस्ट किया गया? फॉर डिफ्रॉडिंग मीन्स किसी को फ्रॉड करना, किसी को ठगना, किसी को मिसलीड करना, किसी को कह सकते हैं एक्सप्लॉइट करना, जो हमने पीछे पढ़ा वर्ड, ठीक है। उसके लिए 700 से भी ज़्यादा महिलाओं को इसने एक्सप्लॉइट किया। कैसे? यूज़ करके पोज ऐसे, मीन्स अपने आप को मॉडल बताकर डेटिंग प्लेटफॉर्म पर। रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, वो क्या है? रेजिडेंट है, मीन्स निवासी है दिल्ली का। तो सार हैज़ अ बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी क्वालिफिकेशन बताई जा रही है कि वो क्या है? BBA उसकी क्वालिफिकेशन है। फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में, 3 सालों से ही हैड बीन एम्प्लॉयड एज अ टेक्निकल रिक्रूटर एट अ प्राइवेट कंपनी इन नोएडा। तो नोएडा के एक प्राइवेट कंपनी में वो एक टेक्निकल रिक्रूटर के रूप में वहाँ पे काम करता था। हिज फादर वर्क्स एज अ ड्राइवर, और जो उसके पिताजी हैं वो एक ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। हिज मदर इज़ अ होम मेकर, और उसकी मदर क्या है? होम मेकर है, मीन्स घर पे ही काम, हाउसवाइफ है। एंड हिज सिस्टर इज़ एम्प्लॉयड इन गुरुग्राम, और जो उसकी सिस्टर है वो क्या है? गुरुग्राम में एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। पोजिंग एज अ US बेस्ड फ्रीलांस मॉडल, the accused created fake identities using a virtual international mobile number and photographs of a Brazilian model। तो जो अपने आप को US बेस्ड फ्रीलांस मॉडल बताकर वो अपने आप को पेश करता था, और उसने क्रिएट किए थे फेक आइडेंटिटीज़, अपनी फेक पहचान जो है उसने क्रिएट की थी, बनाई थी। कैसे? यूज़ करके वर्चुअल इंटरनेशनल मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ्स ऑफ ब्राज़ीलियन मॉडल का यूज़ करके उसने अपनी फेक आइडेंटिटी बनाई थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विचित्रा वीर सैड इन दी स्टेटमेंट, ऐसा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, बीस्ट यूज्ड दी फेक प्रोफाइल्स टू कनेक्ट विद वुमेन एज्ड बिटवीन 80 एंड 30 ईयर्स ऑन वेरियस ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स। हिज तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बीस्ट है वो यूज करता था क्या? फेक प्रोफाइल्स को यूज करता था। किस लिए? कनेक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए महिलाओं के साथ, उनकी एज जो
18 से 30 साल की होती थी, उनकी एज मतलब 18 से 30 साल के बीच जो महिलाएं हैं उनके साथ ही कनेक्ट करता था वेरियस ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। हिज प्राइमरली टारगेट्स वर यूज़र ऑफ बम्बल, स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप, दी स्टेटमेंट सेट। और स्टेटमेंट के में बताया गया कि उसकी जो मुख्य टारगेट क्या रहती थी, उसके जो मुख्य उसका जो इस जालसाज का टारगेट कौन होती थी, महिलाएं जो बम्बल या स्नैपचैट या व्हाट्सएप के जरिए उसके साथ संपर्क करती थी। द डीसीपी सैड बीस्ट गेंड हिज विक्टिम्स ट्रस्ट बाय एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन। डीसीपी ने बताया कि जो बीस्ट है उसने गेन किया क्या, पीड़िता का। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, जीतना, गेन करना, हासिल करना। तो ट्रस्ट जो है वो किस तरह गेन करता था, एंगेज करके, उनके साथ कन्वर्सेशन, मेल मिलाप करके, कन्वर्सेशन करके उनका ट्रस्ट जीतता था। एंड कन्विंस्ड देम, और कन्विंस्ड का मतलब होता है उनको राजी करना, तो उनको राजी करता था टू शेयर प्राइवेट एंड इंटीमेट इमेज एंड वीडियोस। तो उनको प्राइवेट एंड इंटीमेट, इंटीमेट एक इसका मतलब होता है, इंटीमेट मीन्स क्लोज, ठीक है, या फिर बोसम या कॉन्फिडेंशियल या फिर पर्सोनल या प्राइवेट या इनवार्ड, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं प्राइवेट तक। तो मीन्स इंटीमेट फ्रेंड, जो हम इंटीमेट फ्रेंड बताएंगे तो एडजेक्टिव और साथ में फ्रेंड मीन्स नाउन। तो इंटीमेट फ्रेंड मीन्स क्लोज फ्रेंड या बोसम फ्रेंड या कॉन्फिडेंशियल, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जो भरोसे लायक हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है इंटीमेट इमेजेस मीन्स जो पर्सनल होती थी या प्राइवेट होती थी, कॉन्फिडेंशियल होती थी, जिसको मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट वीडियोस को शेयर करने के लिए उनको राजी करता था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज वीडियोस। वंस ही ऑब्टेन्ड द कॉन्फिडेंट ही रिसोर्टेड टू ब्लैकमेल। जब उसे ऑब्टेन मीन्स प्राप्त कर लेता था कंटेंट, इस तरह के कंटेंट, ही रिसोर्टेड मैंने पहले को फोर्सफुल, ऑब्टेन बाय फोर्सफुली, किसी चीज़ को फोर्सफुली ऑब्टेन करना, ठीक है। तो उनको ब्लैकमेल करता था, उन्हें थ्रेट करता था टू लीक करने के लिए सेंसिटिव मटेरियल्स ऑनलाइन और सेल देम टू डार्क वेब अनलेस द विक्टिम्स पेड हिम, द डीसीपी सेड। अनलेस कब यूज़ करते हैं, जब हम बताते हैं कि ये कंडीशन सेंटेंस में यूज़ होता है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनलेस उनको फोर्स करता था कि अगर तुम नहीं दोगे, मतलब पैसे नहीं दोगे, ब्लैकमेल करता था, तो तब वो क्या करेगा, उनको लीक कर देगा फोटोज़ और वीडियोज़ को वेब पे, डार्क वेब पे। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती, जो शुरू में जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें पता चला दैट द एक्यूज्ड इंटरेक्टेड विद ओवर 500 वुमेन ऑन बम्बल एंड 200 अदर्स ऑन स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप, पुलिस सेड। तो पुलिस ने बताया कि शुरू में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, शुरुआती खोज में पता चला कि जो एक्यूज्ड है, आरोपी जो है, इसने इंटरेक्ट किया वुमेन के साथ, बातचीत की 500 वुमेन के साथ ऑन बम्बल पे, और 200 से भी ज़्यादा जो वुमेन हैं स्नैपचैट और व्हाट्सएप के जरिए उनके संपर्क में आई। द एक्यूज्ड मोबाइल फ़ोन कंटेन्ड इंक्रीमिनेटिंग एविडेंस। इंक्रीमिनेटिंग का मतलब होता है जो इसका सिनोनिम लिख देते हैं। तो इंक्रीमिनेटिंग का मतलब होता है इम्प्लीकेट, मीन्स फंसाने वाला, कोई चीज़ जो किसी को किसी चीज़ में फंसा दे, इम्प्लीकेट कर दे, या ब्लेम, दोषी वाला, एक्यूज़, आरोपी, ठीक है, या डिनाउंस करना, किसी को बेइज्जत करना, ठीक है। तो ऐसे एविडेंस मिले जो उसको फंसा सकते थे, ऐसे मटेरियल्स जो हैं उसको उसके फ़ोन्स में मिले, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्शनेबल डाटा ऑफ विक्टिम्स, virtual mobile number and details of financial transaction involving extortion।
तो उसमें क्या क्या मिला कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल डाटाज हैं जिन पर मीन्स आपत्ति की जा सकती है वैसे डाटाज मिले उसमें, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुए हैं, फाइनेंशियल मीन्स जो पैसे की लेन देन हुई है, ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी इन्वॉल्विंग है, और एक्सटॉर्शन मीन्स जो जबरन उससे मंगवाए गए थे विक्टिम से वो भी उसमें मिला डाटा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द पुलिस ऑल्सो सीज्ड 30 क्रेडिट कार्ड्स लिंक टू वेरियस बैंक्स। पुलिस ने ऑल्सो सीज्ड का मतलब जब्त करना, तो उसने 13 क्रेडिट कार्ड्स को जब्त किए जो वेरियस बैंक मीन्स अलग अलग बैंक से लिंक्ड थे। स्टेटमेंट सेड, ऐसा स्टेटमेंट में बताया गया। द मैटर कैम टू लाइट ऑन December 13। जो मैटर है कैम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में आना, मीन्स सामने आना। तो ये जो मामला है कब आया सामने, 13 दिसंबर को लास्ट ईयर, व्हेन अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फाइल्ड अ कंप्लेंट। जब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने कंप्लेंट जो है दर्ज कराई विद द साइबर पुलिस स्टेशन क्लेमिंग दैट सी हैड कनेक्टेड विद द एक्यूज्ड ऑन बम्बल अर्लियर इन द ईयर। तो पुलिस को उसने बताया था कि उसने जो ये फ्रॉडर है इससे उसने कनेक्ट किया था बम्बल के थ्रू लास्ट अर्लियर इन द ईयर। पोजिंग एज अ यूएस बेस्ड मॉडल यूजिंग इंडिया फॉर वर्क। तो अपने आप को यूएस मॉडल बताकर ये विजिट हुआ, मीन्स इंडिया जब आया फॉर वर्क काम के लिए। ही गेंड हर ट्रस्ट। तो उसने क्या किया, जीता ट्रस्ट उसका थ्रू कंसिस्टेंट चैट, मीन्स लगातार उससे बातचीत करके उसका ट्रस्ट जीता। एज देयर इंटरेक्शंस डीपन्ड, जैसे ही उनके जो बातचीत है, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत और डीपन मीन्स गहरा। तो जैसे ही उनकी बातचीत जो है गहरी हुई, बहुत ज़्यादा क्लोज हुई, द एक्यूज परसुएडेड हर टू शेयर प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोज ऑन स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप। परसुएड का मतलब होना उसको प्रेरित करना, उसको फोर्स करना, तो उसे फोर्स किया ये करने के लिए। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट टू मीट इन पर्सन। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, और इसका ग्रामर रूल क्या है कि हम डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ठीक है। तो इन स्पाइट के साथ हम लगाएंगे ऑफ और इसके साथ हम नहीं लगाएंगे। तो उसको के बावजूद, इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि के बावजूद। तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया पर्सनली मिलने के लिए, कई बार रिक्वेस्ट किया, पर ही ऑलवेज इवेडेड विद एक्सक्यूजेज। तो उसने इवेड किया, इवेड का मतलब होता है नकारना, अवॉइड करना, जो हमने कल वर्ड किया था ना अवॉइड, ठीक है। तो वही है, इवेड किया उसने, अवॉइड किया कई सारे एक्यूजेज मीन्स बहाने जो है लगा कर कि मैं नहीं आ सकता, या कई सारे एक्सक्यूजेज जो हैं बनाकर उसने पर्सनली मिलने से मना कर दिया। द DCP सैड, ऐसा DCP ने बताया। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से वर्ड कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे, जिसका हमने जो रूल देखा था सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल हम लगाते हैं सभी के साथ और शैल लगाते हैं आई और वी के साथ, ठीक है। और खास करके ये हम आई और वी कब लगाते हैं, जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नहीं तो हम सभी के साथ अब विल लगाते हैं, क्योंकि न्यू ग्रामर रूल के साथ अब हम सभी के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। तो चलो कई सारे और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, राजू कल मेरठ जाएगा। तो राजू RA राजू, जैसे कि आप कल दिल्ली जाएंगे तो आप अपना लिख सकते हैं, आई विल गो टू दी दिल्ली टुमारो, ठीक है। राजू विल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू मुंबई या फिर मेरठ टुमारो, कब जाएगा, कल, टुमारो। हम कल मैच खेलेंगे, तो हम कल मैच खेलेंगे वी शैल लगा सकते हैं या हम विल लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। वी विल, वी शैल,
प्ले, मैच खेलेंगे, वी विल प्ले मैच, या फिर मैच, वी विल प्ले मैच टुमारो, नेक्स्ट, रोहन मंडे को परीक्षा देगा, सोमवार को परीक्षा देगा, तो रोहन, जैसे कि आप ही कहते हो ना कि मम्मी मेरा मंडे से एग्ज़ाम्स शुरू हैं, तो मैं मंडे को एग्ज़ाम देने जाऊंगा, तो रोहन विल गिव द एग्ज़ाम ऑन मंडे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल इस समस्या को हल करेगा, जैसे कि यार हमसे तो ये सॉल्व नहीं होता, वही आकर इसे सॉल्व करेगा, तो हम लिखेंगे राहुल विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, राहुल इसे आकर सॉल्व करेगा, तो राहुल विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लड़के 2 बजे यहाँ आएंगे, तो लड़के मीन्स द बॉय आएंगे, विल बी हियर, यहाँ आएंगे, विल बी हियर, एट कब, 2 बजे, तो 2, एट 2। नेक्स्ट चलते हैं, हम उसे कल सबक सिखाएंगे, जैसे कि लड़ाई हो जाती है तो लड़के आम अक्सर कहते हैं ना कि इसे तो हम कल बताएंगे, तो इसे लिखेंगे हम उसे कल बताएंगे, हम उसे कल सबक सिखाएंगे, तो इसे लिखेंगे वी विल टीच हिम अ लेसन, तो कल बताएंगे टुमारो, ठीक है, टुमारो, वी विल टीच हिम अ लेसन टुमारो, अ लेसन मीन्स सबक सिखाएंगे, एक लेसन सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राधिका आपको पैसा देगी, जैसे कि पापा मैंने राधिका को कह दिया है राधिका आपको कल पैसे दे देगी, ठीक है, तो राधिका या कोई भी राधिका क्या करेगी, आपको पैसा देगी, तो राधिका विल गिव यू मनी। नेक्स्ट चलते हैं, वह सोमवार को व्रत रखेगा, व्रत को क्या कहते हैं, फास्ट, तो वह ही विल फास्ट ऑन मंडे, सोमवार को व्रत रखेगा ऑन मंडे। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है ये बच्चे बाग में से फूल तोड़ेंगे, जैसे हमें डाउट होता है ना कि ये बच्चे बाग में से फूल तोड़ेंगे, तो ये बच्चे ज़्यादा हैं, प्लूअर हैं, तो प्लूअर के लिए लगाते हैं दीज चिल्ड्रन विल प्लक, तोड़ना को कहेंगे प्लक दी फ्लावर्स, FLOWER, फ्लावर्स फ्रॉम दी गार्डन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि देख लेना हमारा देश तो दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा, या फिर कई बार मम्मी पापा कहते हैं ना कि हमारा बेटा तो दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा, तो इसे लिखेंगे आवर नेशन या फिर आवर कंट्री, आवर COUNTR, कंट्री विल प्रोग्रेस, तो दिन प्रतिदिन मीन्स डे बाय डे, तो हमारा लड़का दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा, तो हमारा लड़का मीन्स आवर चिल्ड्रन विल प्रोग्रेस डे बाय डे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डे बाय डे, तो जब भी हम 2 नाउन को कोई भी प्रेपोजिशन के साथ जोड़ते हैं, यहाँ पे अगर एंड होगा या टू होगा या फिर कोई भी प्रेपोजिशन होगा, टू, बाय या फिर इन, कुछ भी प्रेपोजिशन, तो अगर 2 नाउन सेम है, यहाँ पे जो नाउन है वही यहाँ पे है, तो हम इसे कभी भी प्लूअर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेज बाय डेज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसे भी लिखते हैं कि इसको ऐसे लगा देते, इसको हटा देते हैं, तब भी ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि जब भी हम दो सेम नाउन को किसी भी प्रेपोजिशन के साथ जोड़ते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, तो डे बाय डे, ठीक है। डोर टू डोर सुना होगा ना, कि मैं घर घर जाके आया, मीन्स डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर, ठीक है। होम टू होम, या फिर पर्सन टू पर्सन, तो हम पर्सन्स नहीं लिखेंगे, पर्सन टू पर्सन। होम फ्रॉम होम, घर से घर तक, मीन घर घर गया, होम फ्रॉम होम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो है इस घटना की जानकारी पुलिस को देगा। जैसे कि मोस्टली ब्रदर सिस्टर में लड़ाई हो जाती तो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, आने दे, पापा को बताऊंगा इसके बारे में, तो इसे भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो क्या है, वह इस घटना की जानकारी पुलिस को देगा। ही विल इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, अबाउट दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स घटना। नेक्स्ट, मैं अगले साल जापान जाऊंगा। आई विल मैं अगले साल जापान की यात्रा करूंगा, ठीक है। तो यात्रा को कहेंगे ट्रैवल। आई विल ट्रैवल कहाँ, टू जापान, जापान नेक्स्ट ईयर। अगले साल को हम लिखेंगे नेक्स्ट ईयर, और पिछले साल को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, PRVIOUS, प्रीवियस ईयर, पिछला साल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं अगले वर्ष जापान, ये तो हो गया, ठीक है। मैं जल्द ही एक नया घर, वे जल्द ही एक नया घर खरीदेंगे। दे विल बाय अ न्यू हाउस सून, जल्द ही मीन्स सून, जल्द ही, तो दे विल बाय अ न्यू हाउस सून। नेक्स्ट चलते हैं। वह कल अपनी नई नौकरी शुरू करेगी। जैसे कि वह कल से अपनी नई जॉब शुरू करेगी, तो शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब टुमारो। वे अगले महीने अपनी सालगिरह मनाएंगे। दे विल, अगले साल, दे विल सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट देयर, अपनी एनिवर्सरी, देयर एनिवर्सरी, दे विल सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी, कब मनाएंगे, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। आप जटिल पहेली को सुलझा लेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना भाई को, यार तू सुलझा लेगा, तू सॉल्व कर लेगा, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेगा, तो आप इस जटिल पहेली को सुलझा लेंगे। यू विल सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन जो जटिल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स पजल, PUZZLE, पजल। तो यू विल सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स पजल। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप डिफिकल्ट पजल भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स की जगह, कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स ही लिखो, डिफिकल्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि फूल बसंत में खिलेंगे। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि यार मम्मी फूल नहीं खिल रहे, तो आप कहते हो कि ये फूल तो बसंत में खिलेंगे, तो दी फ्लावर्स, सभी फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो हम दी फ्लावर्स, तो दी फ्लावर्स विल ब्लूम मीन्स खिलना, कली आना उसमें, तो खिलेंगे वो कब, इन स्प्रिंग मीन्स बसंत सीजन मीन्स स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, वैसे स्प्रिंग सीजन। मैं तुम्हें मीटिंग के बाद कॉल करूँगा, तो आई विल कॉल यू आफ्टर द मीटिंग, जो हम कहते हैं ना कि मैं घर पहुंचने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा, तो भी हम इसी सेंटेंस इसी तरह बना सकते हैं। आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच दी होम।
तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस किए। आई होप आपको ये ऐसे समझ लग गया होगा कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं। आप कई सारे सेंटेंस घर पे बनाने की कोशिश करना, आपसे भी बन जाएंगे इजीली। पैटर्न वही है, सभी के साथ आप विल लगा सकते हो, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बताऊंगी कैसे मतलब इसको सेल के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़े से हम वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ जो वर्ड हैं वो है फर्स्ट पोर्टेंट, PORTENT, पोर्टेंट्स। पोर्टेंट्स का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, या कोई चीज़ होने वाली होती है ना, तो हम पहले ही आभास हो जाता है, हमें फील हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला, कुछ शुभ अशुभ संकेत मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो इसे पोर्टेंट कहेंगे। पोर्टेंट का मतलब होता है ओमेंस, एक सिनोनियम है ओमेंस। जैसे कहते हैं ना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, यानी कि कुछ अशुभ होने वाला है, तो ओमेंस। जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है, या फिर कुत्ते रात को रोते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई साउंड आती है जो बहुत ज़्यादा अजीब हो, तो हम कहते हैं कुछ अपशगुन होने वाला है, तो ओमेंस, ठीक है। ऑगरी, OAUGURIES, ऑग्रीज, कुछ गलत होने वाला है। या फिर अनुमान लगा लेते हैं तो प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी, पहले से ही आप अनुमान लगा लेते हो, ठीक है। या इंटीमेटेशन, जिससे डर लगे, इंटीमेशन करना, डर लगने वाली चीज़ को हम इंटीमेटेशन कहते हैं। आपने कोई डर का आभास कर लिया, इंटीमेशन। या फिर अगर कोई डिसास्टर होने वाला होता है तो उसे हम कहेंगे मीनेक, मीनेक, ठीक है। तो पोर्टेंट्स, ओमेंस, ऑग्रीज, प्रोफेसीज, इंटीमेशन या मीनेक। तो जो प्रोफेसी, जो प्रॉफिट्स होते हैं, मीन्स लाभ हानि होती हैं, उसका हम अनुमान लगा लेते हैं बिजनेस में, तो उसे याद रख लेना, प्रॉफिट से प्रोफेसी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेरिनियल, पेरिनियल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम तक चले, चिरस्थायी, जैसे कहेंगे चिरस्थायी। या फिर कह सकते हैं जो परपेचुअल हो, परपेचुअल, एवरलास्टिंग हो, लंबे समय तक चले, एवर लास्टिंग, ठीक है, एवरलास्टिंग। तो इसे और हम कह सकते हैं कि जो चीज़ क्या हो, बार बार होती है, हमेशा के लिए हो, तो वो तो हो गया एवरलास्टिंग। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है, बार बार हैपन हो रही है, तो उसे कहेंगे रिकरेंट, रीअकरिंग, बार बार अकर हो रही है, ठीक है। कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली होते जा रहा है, कांस्टेंट है, वो कभी नहीं मरे, मीन चिरस्थायी है, ठीक है। लंबे समय तक चलने वाली चीज को, चलने वाले को हम कहेंगे एवरलास्टिंग या फिर रिकरेंट। वो चीज़ जिसे टाला ना जा सके, मीन्स वो जिसे चेंज ही नहीं कर सकते आप, इसे हम कहेंगे इमूटेबल, जिसे आप म्यूट ही नहीं कर सकते। जैसे आप कई बार आवाज़ ज़्यादा हो जाती है टीवी में, तो आप उसे म्यूट कर देते हो, थोड़ा आवाज़ कम कर देते हो, म्यूट थोड़ा कम करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो उसे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसे आप कम ही नहीं कर सकते, उसे आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल। इसका एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम मीन्स जो टेम्पररी हो, थोड़े समय के लिए हो, टेम्पररी, स्पेलिंग देख लेना, TEMPORARY, टेम्पररी। या फिर एफिमेरल हो, ये बहुत अच्छा सिनोनियम है, ये जरूर याद रखना, EPHEMERAL, एफिमेरल। या फिर फ्लीटिंग हो, फ्ली हो जाता है, मीन्स थोड़े समय में ही भाग जाता है, गायब हो जाता है, फ्लीट हो जाता है, फ्लीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टामिनेंट्स, कॉन्टामिनेंट्स का मतलब होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा करना। जैसे कि रिवर में हम कचरा वगैरह फेंक देते हैं, कुछ लिफाफे वगैरह फेंक देते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, कॉन्टामिनेंट करते हैं, गंदा कर देते हैं, उसकी प्योरिटी को हम
दूषित कर देते हैं, मीन्स पोल्यूट कर देते हैं, पोल्यूटेंट, पोल्यूट से बना पोल्यूटेंट्स, गंदा कर देना। या फिर टॉक्सिन कर देना, टॉक्सिन मीन्स उसमें जहरीले पदार्थ डालकर उसे दूषित कर देना, टॉक्सिन, ठीक है। या एडल्ट्रेशन, ADULTERA, एडल्ट्रेट्स। तो मैंने इसको कैसे याद करवाया हुआ है आपको कि जो एडल्ट हैं आज के समय में, जो एडल्ट हैं वो क्या करते हैं, कोई चीज़ जो है मिलावट करने की कोशिश करते हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेट्स करते हैं। एडल्ट्रेट मीन्स किसी चीज़ को मिक्स करके उसे जैसे कि होता है ना, किसी सामान में कुछ मिलाकर बेचते हैं, जैसे चीनी में कुछ पीस कर मिला देते हैं धोखाधड़ी करने के लिए, या फिर मसालों में कोई और पाउडर्स मिला देते हैं, ठीक है। तो एडल्ट्रेट्स करते हैं, उसको दूषित करते हैं, एडल्ट्रेट्स, ठीक है। तो कॉन्टामिनेंट्स पोल्यूट करना, या टॉक्सिन, या एडल्ट्रेट्स करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉन्डरिंग, PONDERING, पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग का मतलब होता है विचार करना। जैसे कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसके ऊपर थिंक कर रहे हो, आप उसको विचार कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उस पर पॉन्डरिंग कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो मीन्स पॉन्डरिंग, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप थॉट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबे हुए हो, तो उसे हम कहेंगे रूमिनेटिंग। तो रम्मी पर खेलने के लिए ऐसे याद रखें कि रम्मी पर खेलने के लिए आपको बहुत ही सोच विचार करना पड़ता है, तो रूमिनेटिंग, ठीक है। डीप थॉट करना, इसे और कह सकते हैं हम मूजिंग करना, मूजिंग करना, MUSING, मूजिंग करना, ठीक है। तो म्यूट हो, आप उस पर सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, मूजिंग कर रहे हो, या मुंह में आप सॉन्ग कर रहे हो, मुंह में गाना गा रहे हो, मन में गाना गा रहे हो, तो मीन्स सिंग, मन में गाना गा रहे हो, सिंग कर रहे हो, तो यानी कि आप कुछ सोच कर कुछ गा रहे हो, ठीक है। मलिंग करना। मलिंग का मतलब होता है कुछ रूमिनेट करना, पॉन्डरिंग करना, ठीक है। एक होता है मॉलिफाई करना, मॉलिफाई और मलिफाई, इन दोनों में कंफ्यूज मत खाना। मूलिंग का मतलब होता है पॉन्डरिंग करना, और मोलिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना। जैसे कि बच्चे रोते हैं ना, तो आप उसे मॉलिफाई करने की कोशिश करते हो, शांत करने की कोशिश करते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंडोन करना। कंडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को पर्सनली अलाउ करते हो, ठीक है, पर्सनली अलाउ करना, स्वीकृति देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आपसे पैसे उधार मांगने आते हैं, लेकिन रूल्स और कंडीशन जो हैं उसको अलाउ नहीं करते हैं, उसको देने के लिए नहीं करते, लेकिन फिर भी आप उसे क्या करते हो, पैसे दे देते हो, किसी और बेसिस पे आप उसे पर्सनली क्या कर देते हो, अलाउ कर देते हो, उसका लोन पास कर देते हो, तो वो कंडोन है, ठीक है। मीन्स पर्सनली किसी चीज़ को अलाउ करना अपना रूल्स बनाकर। या फिर कॉन्डेम, ये देखो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इसका मतलब होता है पर्सनली किसी चीज़ को अलाउ करना, और कॉन्डेम का मतलब होता है नकारना, कंडेम कर देना, नकार देना, खारिज कर देना, नकारना, कंडेम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है पुण्य पूर्ति करना, मीन्स दोबारा से उसे पूर्ति कर देना। जैसे कि आपकी हेल्थ क्या है, खराब हो गई, मीन्स आप पहले बहुत ज़्यादा फिट थे, बहुत स्वस्थ थे, लेकिन किसी बीमारी के कारण आप क्या हो गए, आपकी शरीर जो है कमज़ोर पड़ गया, वीक हो गया, लेकिन फिर जब आप थोड़े से ट्रीटमेंट करवा लिया आपने, तो आप अपनी बॉडी को फिर दोबारा फिट कर लेते हो, स्वस्थ हो जाते हो बहुत ज़्यादा, आप अपनी बॉडी को रिप्लेनिशमेंट कर लेते हो, तो उसे कहते हैं पुण्य पूर्ति करना, दोबारा से उसे ठीक कर लेना, ठीक है। इसे कहेंगे रीफिलिंग करना, मीन्स आपने अपनी बॉडी को रीफिल कर लिया,
रीफिलिंग कर लिया, दोबारा से भर लिया मीन्स दोबारा से ठीक कर लिया, रीफिलिंग कर लिया। रीन्यूअल मीन्स दोबारा से उसे आपने नया कर लिया, रीन्यूअल या रिचार्ज करना, जैसे कि हम रिचार्ज करते हैं ना फ़ोन, जब ख़त्म हो जाता है तो उसे हम दोबारा से रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्ज कर लेना। तो रिप्लेनिशमेंट रिप्लेनिशमेंट मीन्स रिफ़िल करना, रीन्यूअल करना या फिर रिचार्ज करना, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा जो बेसिकली जो क्रीम्स होते हैं, उन क्रीम वाले जो प्रोडक्ट होते हैं फेस पे लगाने वाले, उस पर कई बार लिखा होता है ये वाला वर्ड लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा REJUVENA, रेजुवनेशन या फिर रेजुवेनेट, ऐसा वर्ड सुना होगा आपने, रेजुवेनेशन। इसका मतलब होता है कि जो आपकी स्किन जो डल हो गई थी, मरी हुई स्किन लग रही थी, उसको अपलिफ्ट करना मीन्स उसे ठीक करना, तो उसे मीन्स फिर से दोबारा हेल्दी फॉर्म में लेके आना। तो ये ज़्यादातर क्रीम प्रोडक्ट्स पे लिखे होते हैं, तो वहाँ से ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। रिजुविनेशन का मतलब होता है रिफिलिंग करना, उसे ठीक करना। जो स्किन आपकी डल हो गई है, ख़राब हो गई है, उसे अपलिफ्ट करना, ठीक करना, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को बेहतर कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंक्रीमेंट, उसे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को हम बेहतर बना रहे हैं यानी कि हम उसे क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। बूस्ट मीन्स उसे उसे बूस्ट कर रहे हैं, उसे ताकतवर बना रहे हैं। इसे या और कहेंगे बोल्स्टर बना रहे हैं, उसे ताकतवर बना रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्ड हमने पीछे पढ़ा था जो लंबे समय तक चले, पेरिनियल, ठीक है। अगर कोई बीमारी लंबे समय तक चलती है, ठीक है, पेरिनियल मीन जो लंबे समय तक चले, लेकिन अगर कोई बीमारी जो है लंबे समय तक चलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम पेरिनियल डिजीज़ कहेंगे, क्रॉनिकल डिसीज़, ठीक है। गाइस कुछ वर्ड जो हमने आज किए, आई होप ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आपको याद करने का तरीका ये है कि अगर आपको ये वर्ड दिमाग में एक बार बैठ गए, 2-3 बार इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, फिर कहीं लिखने की कोशिश कीजिए। नहीं कॉपी पेन उठाकर लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी लिखिए, टाइप कीजिए, वो उससे क्या होगा, आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, आपको कुछ सीखने को मिला हुआ, तो प्लीज़ ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।